2.7.2 determine the size of the sample. In this video guys, we will see how to determine the size of the sample. Example 6. If the standard deviation of certain population is 20, how many cases would require in a sample in order that standard error of the mean should miss by 2? राइट सो इसमें आपके पास आपको सिग्मा दे रखा है, दैट इज सिग्मा की आपके पास वैल्यू हमारे पास है 20, राइट, एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दैट इज SEM की वैल्यू आपको दे रखी है 2। गाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने 20 लिख रखा है, यहाँ पर 20 की जगह क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है, वो मिस प्रिंट हो गया है, राइट। नाउ आपको पता ही है क्या कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास सिग्मा अपॉन में अंडर रूट ऑफ n और n-1। नाउ यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है SEM की दैट इज 2, वैल्यू पुट करेंगे SEM की 2, सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 20 और n की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n, 20 इधर आ जाएगा और उसके डिवाइडेड में 2 आ जाएगा, दिस इज 10। नाउ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट। सो जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर। नाउ n इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100। दिस इज हाउ यू गोना डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल। नाउ गाइज इसमें एक क्वेश्चन में आपका कैच है या फिर आप कह सकते हो एक फॉल्ट है क्या, कि सपोज करो यहाँ पर तो मैंने ले लिया है अंडर रूट ऑफ n, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दो चीज गिवन है, राइट। उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ, क्या पता इसका जो सैंपल साइज हो वो क्या हो, छोटा हो। अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सैंपल साइज अगर छोटा है, राइट, तो हमारे क्या होता है अंडर रूट n-1, राइट। सो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो गाइज एक तो इस बात का याद रखना, जितने ही मैंने अभी तक क्वेश्चन करे हैं 90% क्वेश्चन आप गाइज हमेशा याद रखना, 90% क्वेश्चनों में आपका बिग सैंपल से पूछा जाता है, स्मॉल सैंपल से पूछा नहीं जाता। दूसरी चीज आपको जब आप मिस्टेक कहाँ पता चलेगी, आपको मिस्टेक यहाँ आके पता चलेगी, राइट। जब आप स्क्वायर करेंगे, सपोज करो अगर यहाँ पर मेरा n-1 होता डेट इज अंडर रूट में n-1 इज इक्वल्स टू 10, राइट, क्योंकि अगर मैं स्मॉल सैंपल लेके चलता तो ये हो जाता n-1, अंडर रूट हट जाता और 10 का स्क्वायर डेट इज 100 हो जाता। तो यहीं से मेरे को पता चल जाता कि यहाँ तो मैं ले रहा हूँ n-1, राइट, और मेरी वैल्यू कितने में आ रही है, 100 में आ रही है। दैट मीन मेरा सैंपल एक छोटा नहीं है। अगर मेरी वैल्यू आती 29 या फिर 30 से कम कोई भी वैल्यू आती तब मेरा n-1 चलता, राइट। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 100, दैट मीन मेरा क्या सैंपल है, मेरा सैंपल साइज लार्ज सैंपल है और यहाँ पर ये n-1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका n आएगा। सो आप दो तरीके से आपको चेक कर सकते हो। एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लगाना है, राइट, ये वाला फॉर्मूला लार्ज सैंपल के लिए। सेकंड, अगर लार्ज सैंपल लगाने के बाद भी अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू आपकी अगर 30 से कम आ रही है, 29, 25, 20 कोई भी वैल्यू आ रही है 30 से कम, दैट मीन वहां पर आपको n-1 लगाना है। सो इसमें एक फॉल्ट कह सकते हो आप क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते कि सैंपल का साइज हमें छोटा है या फिर बड़ा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उसमें भी एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 7, इन्होंने भी सेम ऐसी तरीके से कर रखा है, इन्होंने भी कुछ नहीं बता रखा है आपको कि वाई वी आर टेकिंग n इंस्टेड ऑफ n-1, राइट। वी डोंट नो कि ये लार्ज सैंपल है या स्मॉल सैंपल है, स्टिल वी आर टेकिंग लार्ज सैंपल के लिए, राइट। सो 90% केसेस में आपका लार्ज सैंपल चलता है, इसलिए उन्होंने केसेस अंडर रूट ऑफ n ले रखा है। सो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको अगर कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो आपको इस स्टेप में आपको आके पता चलेगी, राइट। जब आप रूट n की वैल्यू आपके पास यहाँ 10 आ रही है और जब आप यहाँ देखोगे कि 100, अगर यहाँ पर n की वैल्यू अगर 28 आ रही होती या फिर 29 आ रही होती, दैट मीन हमें यहाँ पर n नहीं लगाना था, हमें यहाँ पर n-1 लगाना था। इन दिस केस इट इज परफेक्ट, राइट। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इंटेलिजेंस स्कोर ऑफ एन एडोल्सेंट पॉपुलेशन इज 16, दैट इज हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है 16। इफ द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर, गाइज इस चीज को याद रखना, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर, राइट, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एरर, दैट इज हम क्या निकाल रहे हैं आपकी मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, मैक्सिमम एरर निकालते थे जो उसकी वैल्यू आती है उसको t से मल्टीप्लाई करके, राइट, ये निकाल रखी हमने मैक्सिमम एरर।
दिस वन, हमने क्या निकाल रखा है उसकी वैल्यू को, ये उसकी वैल्यू है SEM की और ये क्या है उसकी टी वैल्यू, राइट। सो मैक्सिमम एरर इस तरीके से निकालते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्या रखा है, हमें उसने क्या दे रखा है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एट द सैंपल शुड नॉट मिस बाय 1.90। व्हाट शुड बी द बेस्ट सैंपल साइज एट 99% लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस। नाउ हमें क्या क्या दे रखा है, हमें सिग्मा दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दे रखा है, डेट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना दे रखा है 1.90 और हमारे से पूछ कितने पर आ रहा है 99% पर पूछ रहा है, राइट। नाउ सेम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या फॉर्मूला होता है, डेट इज सिग्मा अपॉन में अंडर रूट ऑफ एन। SEM की वैल्यू आपको पता है 1.90 इनटू में सिग्मा अपॉन में अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। नाउ 1.90 हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 अंडर रूट ऑफ एन। नाउ अंडर रूट ऑफ एन इज टू 16 अपॉन में 1.90। गाइज जब आपको सॉल्व करोगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड एरर आ रही है, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड एरर की है। मैक्सिमम हम साइज किस पे निकाल रहे हैं, ये जो आपका एन निकाल रहा है ये किस पे निकाल रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड एरर पे निकल रहा है, राइट। स्टैंडर्ड एरर हमें निकालना किस पे है, हमें निकालना है मैक्सिमम स्टैंडर्ड एरर एट 99% पर। इसने हमें दे रखा है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एरर एट 99%। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टी वैल्यू, राइट, टी वैल्यू कितने 99% पर। सो ये आपकी टी वैल्यू है, अगर आप देखेंगे 99% और यू कैन से 0.01 दैट इज दिस वन, राइट। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, मैक्सिमम है आपकी वैल्यू 2.58। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड एरर। अगर मैं इस अंडर रूट ऑफ एन की वैल्यू को डेट इज 16 अपॉन में 1.90, ये आपकी किसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एन की, इस वैल्यू को अगर मैं आपकी टी वैल्यू से, डेट इज टी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2.58। 2.58 क्यों, क्योंकि हमें किसने किस लेवल पे पूछा उसने 99% पर, राइट। अगर वो हमारे से 95% लेवल पे पूछता तो 95% लेवल पे कितनी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1.96, राइट। सो 99% लेवल पे पूछा डेट इज 2.58 से हम मल्टीप्लाई करेंगे आपकी एन की वैल्यू को। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे डेट इज अंडर रूट ऑफ एन, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21.72। स्क्वायरिंग करेंगे, सेम स्क्वायरिंग क्या कर देंगे आपकी बोथ साइड, और ये क्यों करते हैं सो दैट कि जो हमारा अंडर रूट है वो हट जाए, राइट। यहाँ आपका आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा 21.72 का होल स्क्वायर। नाउ जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 472.03। अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे क्योंकि हमें क्या चाहिए नंबर चाहिए, राइट, और नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो ये आपका राउंड ऑफ करके आ जाएगा 472। सो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल कितने आ गए 472। सेम इन्होंने भी वही तरीका कर रखा है, इन्होंने SEM को यहीं पर ही डायरेक्ट पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने आपका बाद में मल्टीप्लाई करा है। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर पहले n की वैल्यू निकाल के फिर बाद में उसमें आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किसी भी आप तरीके से उसमें कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। सो इस तरीके से आपके क्या काउंट करते हैं आपके नंबर ऑफ सैंपल, और यू कैन से कि आपके जो सैंपल है डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैंपल पता चलता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, चूंकि जो आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी हार्ड हैं और नए टॉपिक पे बेस हैं, उसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो आपके देख रहे होगे आप ये डिफरेंट ये फॉर्मूले हैं, मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना दूंगा इन फॉर्मूलों को कैसे लिखना है और ये फॉर्मूले क्या हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, हम इन सारे फॉर्मूलों को रीअसेंबल करके उनको अच्छी तरह से लिखेंगे कि ये क्या, ये सिग्मा जो 1 स्क्वायर है ये क्या है और किस हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है। सो गाइज जुड़े रहिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।